तो जो है ना ये वाले जूते हैं ना। अच्छा, ये जूते आए हैं। हाँ 15,000 रुपये के। हाँ, ये दिलवाए हैं अपने जो फौजी भाईचारा है। हाँ। ये उन्होंने मेरे को अभी गिफ्ट किए हैं। अच्छा, हाँ। कितनी संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम। भाई फिलहाल बैठे हैं गांव खेड़ी सिरखा में और जिला कैथल में। और भाई पीछे आप देखने लग रहे हो सुनील भाई है जो पिछले 8-9 साल तक मेहनत लग रहे हैं करण गेम की। और पीछे आप देख सको हो मेडल देख लो, गोल्ड मेडल। और भाई पीछे ये है जो ट्रॉफी है, पूरी अलमारी ठोक रखी है भाई ने, ऊपर देख सको आप। लेकिन मेन बात के है कि भाई गेम करने में पैसे भी लग गए हैं, खाना पीना भी लग गया है, डाइट लेनी पड़े हैं। तो भाई का जो परिवार है बिल्कुल खस्ता हालत में है। परिवार के हालात इतने नहीं है कि भाई खुआन पियान खातर हज़ारों रुपया का मतलब खर्चा लग गया है, लेकिन ब्योंत इतना है को नहीं। तो सुनील भाई तो सारी बात करांगे, पूरा लक्का सफ़र किसा रहा है, कितनी मुश्किल में है, कितनी दिक्कत में है, वो सारी की सारी बात आपने इस वीडियो में देखने मिलेंगी। सुनील भाई राम राम। राम राम अमित भाई। और ठीक ठाक है? हाँ भाई सब बढ़िया, आप बताओ। अच्छा, कितने साल हो गए आपने मेहनत कर देना है? भाई सब 9 साल हो गए मेहनत कर देना। अच्छा। हाँ, 2013 में मैंने स्टार्टिंग करी थी। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता रहा, क्योंकि है ना घर वाले शुरू से ही मेरे से नाराज़ थे गेम करने के लिए। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था, जोश था कि मैं गेम करूं। पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था कि यहाँ पढ़ ले नरवाना वगैरह, लेकिन मैं नहीं माना। मैं फिर भी है ना कि है ना घर से चला गया था, भाग गया था। अच्छा। मैं शुरू में मैंने सफेदों की प्रैक्टिस वहाँ पे, फिर घर वाला खर्चा नहीं देते थे। अच्छा। दिन में मैं एक दुकान पे काम करता था और सुबह शाम प्रैक्टिस करता था, और रात को मैं कार्ड छापता था। अच्छा। जो अपने शादियों वाले कार्ड हैं। अच्छा। फिर कि जब शुरू में गेम स्टार्ट किया ना, तो है ना 6-7 हज़ार में खर्चा चल जाता था। उसके बाद लेवल बढ़ता गया, खर्चा भी बढ़ता गया। पहले हम ये सोचते थे कि जैसे लेवल बढ़ेगा तो खर्चा है ना कम होता जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है तो खर्चा भी अप हो जाता है। अच्छा। तो उसके बाद में 2016 में मैंने पहली नेशनल टूर्नामेंट जीती। जूनियर एशियन गेम्स के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन खुदा का खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। मम्मी काफ़ी बीमार थी, लेकिन मैं कैंप में था। कैंप में से मैं घर पे आ गया मिलने, लेकिन जब मैं वापस जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद तो मैं 3 साल में रिकवरी करी। अच्छा। 3 साल रिकवरी करने के बाद फिर मैं सीधा 2021 में पहला टूर्नामेंट में उतरा था, उसमें मैंने गोल्ड जीता। फिर मैंने नेशनल में मेडल जीता, लेकिन उसके बाद फिर मैं मेडल पे मेडल है ना जीतता गया। लेकिन अभी है ना घर के हालात ऐसे हैं कि घर वाले मेरे को है ना, देखो पहले भी है ना जितना कि है ना मेरे को घर वाले सपोर्ट करते थे भाई, जितना उनका है हाथ में वो इतना करते थे, उससे भी ज़्यादा करते थे। लेकिन अब ऐसे हैं कि लेवल है ना इतना अप हो गया है कि मान लो कोई भी टूर्नामेंट होती है तो अपना स्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्टेट खेलने आता भी नहीं, डायरेक्ट एंट्री हो जाती है नेशनल वगैरह में। अच्छा। अब ये है कि नेशनल में जाके फाइट होती हैं। अभी जैसे अगली साल अब दोबारा से अभी है ना, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने जा रहे हैं। अभी जैसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है ना कोरोना की, उससे दोबारा से पोस्टपोन हो गई है। अच्छा। तो अभी जनवरी में दोबारा से है ना वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की दोबारा ट्रायल होंगी, और अप्रैल में एशियन गेम्स की पहली ट्रायल होंगी। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी मैं अच्छी तैयारी करूँ और इंडिया के लिए मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ वहाँ पे जाके, बिल्कुल। और मेडल जीत के लाऊँ। बिल्कुल। अच्छा सुनील भाई, जो आज के जो हालात है नहीं, हाँ देखो आपने बताया तो दिया, हाँ तो लगातार यही बात करने लग रहे हैं कि भाई ब्योंत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो फिलहाल ईब कुकर काम चल रहा है भाई, जो मतलब पैसे तो बहुत ज़्यादा लग गए हैं भाई, हाँ डाइट की बात है या फिर किट की बात है, भाई उड़ा रहन सहन का भी खर्चा चाहिए हाँ। है। तो फिर किस तरीका तो हो पा रहा है फिलहाल ईब? अभी फ़िलहाल तो है ना, देखो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो अपना जो फौजी भाईचारा है ना उनका करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को अभी है ना जूते भी दिलवाए हैं। जब मेरा नेशनल गेम में सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने मेरे को जूते दिलाए हैं, और वो मेरे को है ना बार बार डाइट के लिए भी बोल रहे हैं। अभी भी है ना, जैसे उनका 2-3 दिन पहले फ़ोन आया था, तो अभी है ना कि जैसे अपने हरियाणा में एक कहावत है कि सर्दियों में गूंद गलवा लेना चाहिए। हाँ सही तो बात है। अभी उन्होंने मेरे के है ना अपने गूंद के लिए डाइट का जो सारी मेरी डाइट है वो उन्होंने भेज दी है। अच्छा। और आगे भी बोल रहे हैं कि तू कंटिन्यू मेहनत करता रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। और उससे पहले कि जैसे मैं इंटर यूनिवर्सिटी में है ना मेडल जीत के आया था, तो उससे पहले एक अपने राज भाई साहब हैं, वो है ना हरियाणा पुलिस में, उन्होंने मेरे को एक है ना जूते की जोड़ी गिफ्ट की थी। अच्छा। उससे पहले जब मेरा ओपन नेशनल में सिलेक्शन हुआ था, उससे पहले एक अपने है ना करमवीर
वो सरोवा है, आरपीएफ में है, अभी उनकी बठिंडा जो वो ड्यूटी है। तो उससे पहले उन्होंने है ना मेरे को एक जूते की जोड़ी गिफ्ट की थी। तो ऐसे है ना कि बहुत अच्छे लोग भी हैं जो मेरे को है ना बार बार हौसला दे रहे हैं कि तू है ना भाई टेंशन मत ले, हम तेरे साथ है, सिर्फ तू करता रहे भाई, तू ये मत सोच कि तू अपने माँ बाप का ही बेटा है, हमारा भी बेटा है और हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, जो फौजी भाईचारा संगठन ने जो जूते दिलाए हैं, हाँ, कितने रुपए के आए हैं? वो भाई साहब 15,000 रुपये के आई हैं। अच्छा, हाँ, 15,000 रुपये के आई हैं। भाई आप देख सको हो, 15,000 रुपए के जूते आए हैं। और मेरे हिसाब से एक गरीब परिवार ने तो हाँ बैर है, मतलब हाँ, रेंज से बाहर है। रेंज से बैर है। हाँ, क्योंकि भाई 500-700 रुपए के जूते लेने मुश्किल हो जाए। अभी तो देखो जैसे आप शूज का ही लगा लो, तो मेरा इवेंट है ना कि काफ़ी हार्ड है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा पूरा दिन ग्राउंड पे ही रहते हैं, डाइट वगैरह वहीं आती है खाने के लिए। अभी जैसे मेरे को है ना 10 इवेंट है ना, तो 10 इवेंट के अलग अलग जूते हैं 10 गेमों के, और एक भी जूते की कीमत 15,000 से कम नहीं है। अच्छा। वो हो गए 10 स्पाइक्स। अब रह गए कि है ना कि अपने जूते जो हम वार्म अप करते हैं वो अलग से होते हैं। अब हम नॉर्मल जूता भी मान लो अपना ये तो है नहीं कि हम उस लेवल पे जाने के बाद भी सेगा वगैरह डालें, तो वो सेगा वगैरह काम नहीं करता, वो एक दिन में फट जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रैक्टिस होती हैं, टेक्निक अलग अलग तरह की, नई नई टेक्निक है। तो वहाँ भी हम है ना कि जैसे नाइके, सिक्स ये कंपनी है, तो वो जूता भी नॉर्मल 6-7 हज़ार का आता है, और एक टाइम में है ना 3-4 जोड़ी रखनी पड़ती है। अब जैसे बारिश भी आ जाती है, बारिश में भीग भी जाते हैं, तो एक जोड़ी में तो काम चलेगा नहीं, मान लो बारिश आ गई तो शाम की तो प्रैक्टिस खराब होगी ना। अच्छा सुनील भाई, एक बार है ना, आप जो आपका गेम है नहीं, जो गेम कर रहे हो, और जो आगे मतलब जो उम्मीद है कि भाई आप ओलंपिक में जाने की सोच रहे हो, एक बार उस गेम का बारे में बताओ पूरी डिटेल में। कौन सा गेम है, कितने इवेंट है उसमें, उसका बारे में बताओ एक बार। अभी कि जैसे मेरा गेम तो है ना डेकाथलॉन है, ये है ना एथलेटिक्स में आता है, तो उसके अंदर भी 10 इवेंट हैं। अच्छा। एक 100 मीटर होती है, लॉन्ग जंप है, गोला है, हाई जंप है, 400 मीटर है, हर्डल है, डिस्कस थ्रो है, पोल वॉल्ट है, जैवलिन थ्रो है, और 1500 मीटर है। अच्छा। ये 2 दिन तक इवेंट चलता है। इसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ही कम इसमें है ना बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अभी देखो कि मान लो कोई बच्चा एक गेम की प्रैक्टिस करता है, तो घर वाले उस एक गेम का प्रैक्टिस का खर्चा भी नहीं उठा सकते। जो अपने बड़े बड़े जमींदार हैं या जॉब पे लग रहे हैं, वो एक गेम के लिए बच्चे को मना कर देते हैं कि हमसे तो ये खर्चा नहीं पुगेगा। और हमारा तो 10 गेम है, और उसमें भी मान लो कोई बंदा कि अब जैसे पोल वोल्ट है, पोल वोल्ट में हमने जो हमारा पोल आता है ना, वो 1-1.5 लाख रुपए का आता है। अच्छा। और उसका ये भी नहीं पता कि वो बैंड होने के बाद वो मुस्त हो जाएगा, अब क्या पता मुस्ते मुस्ते टूट जाए, बिल्कुल। वो तो 1 सेकंड में गए 1.5 लाख। तो अब घर वालों को कह भी नहीं सकते कि मेरा पोल टूट गया अब दूसरा पोल दिलवाओ, घर वाले कहाँ से दिलवाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें खर्चा तो है, और खर्चे के साथ मेहनत भी है। बिल्कुल। अगर हम मान लो कबड्डी वगैरह में प्रैक्टिस करें, तो उसमें सिर्फ हमें मेहनत चाहिए और डाइट चाहिए, उसमें ये नहीं है कि हमें कि शूज खरीदने हैं, ये खरीदना है। सही बात। उसमें ये है कि अपना नॉर्मल शूज आता है 2-3 का या 4 का 5,000 तक का आ जाता है, वही 2-3 साल चल जाता है। हमारा तो कोई तकड़ा से तकड़ा शूज ले ले 4-5 या 6 महीने लास्ट है, उसके बाद नया खरीदना पड़ेगा। अब देख लो आप शूज का ही कि 3-4 लाख रुपए तो है ना साल में शूज के हो गए, सही बात है। और 8-10 लाख रुपए डाइट के, और उसके बाद भी ये नहीं पता कि बंदा जीतेगा या नहीं जीतेगा, उसकी किस्मत साथ देगी या नहीं देगी। अच्छा एक बात बताओ सुनील भाई, जो अपना परिवार में दादा दादी भी है, माँ बाप भी है, कोई नू भी कहा है भाई रहने दे गेम का, हमने क्यों उजाड़न लग रहा हमने ना अब तक है ना, देखो परिवार का तो है ना कि शुरू से ही मेरे साथ साथ है। अच्छा। जब मैं पहली बार मेडल जीत के आया था, तो घर वालों को उम्मीद भी नहीं थी कि ये जीताएगा। अब गांव वाले भी बोलते थे कहाँ भेज दिया लड़का, फ्रॉड है, ये है। अच्छा। मेरे पापा से भी बोला करते थे तुम्हारा लड़का तो वहाँ दुकानों पे काम करता है, कहाँ गेम करता है। अच्छा। तो पापा ही बोलते थे भाई तुम वहाँ दुकान पे काम कर रहा है। फिर मैं पापा को बोलती था, मैं कहा आप तो पैसे देते नहीं, अब मैं तो अपना खर्चा चलाऊंगा कैसे ही। सही बात है। फिर बाद में जब मेरा मेडल आया, तो पापा भी मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगे, फिर पूरी फैमिली सपोर्ट करने लगी। और अब कंटिन्यू घर वाले सपोर्ट कर ही रहे हैं जितना भी उन पे होता है बेचारों पे, क्योंकि अब देखो मम्मी पापा अब दादा दादी हूँ, वो तो बेचारे मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और मजदूरी करके भी मेरे तक यहाँ तक मेरे को पहुँचाया, तो मैं है ना उनका है ना आभार में पूरी ज़िंदगी नहीं उतार सकता। बिल्कुल। अच्छा जो वो जूते हैं जो फौजी संगठन की तरफ आए, वो दिखाइए एक बार। दिया एक बार।
देखो जो है ना ये वाले जूते हैं ना। अच्छा, ये जूते आए हैं हाँ 15,000 रुपये के। हाँ, ये दिलवाए हैं अपने जो फौजी भाईचारा है। हाँ। ये उन्होंने मेरे को अभी गिफ्ट किए हैं। अच्छा, हाँ कितनी खुशी हो है जब इस तरीका से भाई आवे मदद करते भाई साहब, हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि हम तो देखो हमारा काम तो मेहनत करना है। बिल्कुल। अभी जैसे हमारा भाईचारा है वो मेरे साथ है, हम्म, तो मैं है ना कि अभी ये सोच रखा है कि पीछे तो कदम रखना ही नहीं, बिल्कुल आगे ही कदम रखने हैं बार बार। बिल्कुल। ये ऐसे है कि भाईचारा मेरे साथ है और मैं भी भाइयों के साथ हूँ, और उनकी जो उम्मीद है उन पे मैं खरा उतरूँ बिल्कुल। और अपने देश को, अपने प्रदेश को, ज़िले को और गांव को है ना एक अच्छा मेडल दिलवाऊँ, अपनी अच्छी पहचान बनाऊँ और अपने भाईचारे का नाम रोशन करूँ। अच्छा सुनील भाई, एक बात और है, जो अब आप कह रहे थे कि भाई जाडे है लिए हैं, हाँ गूंद गलवाना है, हाँ, तो उसमें कितना खर्चा है जगह। ईब देखो कि अपने है ना जाडे तो देखो 3-4 महीने चलेंगे। बिल्कुल अरीब अपने न्यू कह रहे हैं कि जाडे में जो खाया गया सही बात है। ईब देखो इसमें कि अपना घर के लड्डू गाल लेंगे, देखो कितने गाल लेंगे, 5 किलो गाल लेंगे, 10 किलो गाल लेंगे। लेकिन ईब मैंने घर के अंदर ने कहा कि मैं जाऊँगा नहीं तो सीधा है नहीं अप्रैल में आऊँगा। अच्छा हाँ, अप्रैल तक पहले आने की मेरी कोई प्लानिंग नहीं, तो उसमें न्यू है कि 10-15 किलो तो लड्डू तो गाल लेंगे कम से सही कम। बात है। वे अपना 2 महीने तो चल जाएं, बिल्कुल। इतने तो गाल लेंगे देखो। अच्छा वो अंताजा पहला भी गल हो गए तो अंताजा कितना खर्चा है जो है उस हिसाब से, ताकि मतलब उन्हें पता चल जाए नहीं भाई खर्चा कितना है, उस हिसाब से मतलब वो मदद हो सके। देखा पे अगर 2 महीने के गूंद गांद गलवाओगे तो 10-12 हज़ार रुपये तो खर्चा आ जाओगा, नॉर्मल है। आराम से आ हाँ, जाएगा। 10-12 हज़ार रुपये तो आ जाओगा। ठीक। अच्छा सुनील भाई, आप है ना कौन सी जगह पे तैयारी कर रहे हो फिलहाल, खड़े रहो हो, कौन सा कोच है, एक बार उसका बारे में और थोड़ी डिटेल में मतलब। ईब मैं फ़िलहाल तो भोपाल में तैयारी कर रहा हूँ, एक DSYW अकेडमी है, अच्छा उसके अंडर में मैं तैयारी कर रहा हूँ। और जो अभी मेरे है ना वो नए कोच हैं वो संजय गर्नेक सर हैं, जो काफ़ी हैं, पहले आर्मी के चीफ कोच रहे हैं, उसके बाद इंडिया टीम के भी कोच रहे हैं। अच्छा और ये जितने भी अपने कोचेज बनते हैं इंडिया के या जो भी कोचेज हैं पहले उसके अंडर में ही है, वो साइन वगैरह उनके ही होते थे, सभी को कोर्स वही कराते थे। लेकिन अभी वो रिटायर हो गए हैं, अभी उन्होंने उस एकेडमी में चीफ कोच अब पे ज्वाइन किया है। लेकिन उन्होंने ही मेरे को ऑफ़र किया था वहाँ आने के लिए कि सुनील भाई तू यहाँ घर मत बैठ, हम भी है ना तेरी हेल्प करेंगे जितनी हो सकेंगी, तो अच्छा खिलाड़ी है और अपना करते रहे भाई, जब तक हम जिंदा है तो तेरा तो साथ रहेंगे, बाकी देखो मालिक की दया है क्या रहेगी क्या नहीं, अपना काम तो मेहनत करना है। हाँ, ये बार ये है कि ले दे के ही करना पड़ता है। अच्छा हाँ, अभी भी है ना जैसे मैं है ना नेशनल गेम के लिए फिट था, लेकिन मैं काफ़ी बीमार चल रहा था काफ़ी दिनों से, तो इस करके मेरे को है ना अभी जो एकेडमी है वो छुट्टी देती नहीं। तो वहाँ भी 3-4 डॉक्टरों को दिखाने के बाद है ना उनको बीमारी समझ में नहीं आई, तो उनके बाद उन्होंने मेरे को छुट्टी दे दी 15 दिन की, भाई अपने घर जा जब तक ठीक नहीं होता ना। अब मान ले हम कि मान लो कोई भी चीज़ ख़राब है तो उसको हम बार बार उसके ऊपर कि उसको चलाएंगे तो वो है ना ज़्यादा ख़राब होगी, वही काम शरीर का है। अब शरीर में बीमारी है, मैं मेहनत करता रहूँ, खाया कुछ जाता नहीं था, डाइट जूस वगैरह पचता ही नहीं था, तो इसलिए मेरे को छुट्टी दे रखी है 15 दिन की। भाई पूरे हालात आपने देख लिए हैं परिवार के, और भाई का हौसला भी देख लिया होगा। और भाई फिर वही बात आवा है, अगर आप भी भाई की आर्थिक रूप से अगर मदद करना चाहो नहीं तो भाई का नंबर दे देंगे, तो आप कॉल जरूर कर लियो, और जितनी भी मदद आपका इच्छा अनुसार अगर आप चाहो हो मदद करना तो आप जरूर कर सको हो। जय जवान जय किसान।